वाई लिबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल भी इसी टीम का हिस्सा है। अगर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की ही हमने बात करनी है तो मैक्सवेल भी हो सकते थे, क्योंकि कंफ्यूजन है कि आई डोंट नो लिबुशेन कैसा कैप्टनसी कैसी कर पाएंगे या नहीं। देखिए प्लेयर्स तो बहुत से हैं जो कैप्टन बन सकते थे इसमें, लेकिन अच्छा, इनमें मैं जो समझता हूँ, मैं इस वर्ल्ड कप से पहले मैं इस स्क्वाड में अगर आपको मैं साइम अयूब का मुझे वैसे ही लगता था, साइम अयूब का अच्छा। मुझे लगता था कि यार इस वर्ल्ड कप से पहले शायद आई वाज रॉन्ग कि इसे किसी फ्रेंचाइज का कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा क्यों लगता? मुझे ऐसा इसलिए लगता था कि फ्यूचर में पाकिस्तान को कैप्टन कर सकता है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन वाला प्लेयर बन सकता था, बट I was wrong. आपको नहीं लगता नेशनल टीम में ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस का उन्होंने बोझ उठाया? उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाया और उस तरह से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई है। अगर कैप्टनसी का भी बोझ उनके ऊपर डाल दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि वो उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए आई थिंक थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया है साइम अयूब के बारे में। मेरी जो असेसमेंट थी, जो मैंने उनको देखा था ट्रॉफी में, जिस तरह उन्होंने रन किए थे, मेरे सामने मैंने कमेंट्री की थी इधर, और बड़ा ही मेथड से खेले थे वो। जो क्रिकेटर जो देखना चाहता है एक बैट्समैन, बिल्कुल ये मतलब मिड ऑफ टू स्क्वायर लेग, बिल्कुल ये फुल फेस ऑफ द बैट खेले थे। और फिर वो पाकिस्तान टीम में उन्होंने बहुत अच्छे रन किए, फुल फेस ऑफ द बैट किए। पता नहीं क्या हुआ उनको, ये नो लुक शॉट है ना, नो लुक, और ये वो मतलब वो देखना ही छोड़ दिया ना। नो लुक का ये मतलब नहीं आप देखना ही छोड़ दो बॉल। तो वो थोड़ा सा मुझे आई वाज डिसअपॉइंटेड। लेकिन जो आप लिबुशेन की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके पास सारे इसके जो बॉक्सेस हैं ना वो टिक है। टेस्ट क्रिकेटर है, प्रेशर को हैंडल कर सकता है, ही इज स्मार्ट इन द फील्ड, फील्डर बहुत अच्छा है, टीम मैन है, ये सारी चीजें। आपको कह रहे हैं गिवन सर्कमस्टांसेस में और स्क्वाड में बेहतरीन है, इस स्क्वाड में मेरे ख्याल से ही इज द बेस्ट चॉइस। और हो सकता है इसकी फवाद के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो, ऑब्वियसली वो इज अ गुड फ्रेंड ऑफ द क्रिकेटर्स पे बात करते हुए आपने उस्मान भी हमारे साथ आगे, मैं चाह रही हूं उनको भी हम जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। उस्मान, आपको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो ये जो अवैस ने बात की थी वेदर कंडीशन के हवाले से, मैं चाहूंगी उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। कैसा मौसम है लाहौर का और आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है? आज पहला मैच है और लोग पूरा ही मैच देखना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फैंस तो चाहेंगे कि ये पूरा मैच हो, लेकिन बादल यहाँ लाहौर में मौजूद हैं और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 10 से 15% चांसेस हैं बारिश के मैच के दौरान, जो कि बादल बरस सकते हैं, तो उससे कुछ हद तक मैच मुतासिर होने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हवा चल रही है ठंडी, तो जिसकी वजह से बादल ज्यादा देर स्कैटर्ड नहीं है कजाफी स्टेडियम के इतराफ में। तो अगर इसी तरह हवा चलती रही ठंडी, तो हो सकता है कि ये बादल यहाँ से निकल जाए और जो शायकीन क्रिकेट है उनको पूरा मैच देखने को मिल जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोनों टीमें तैयार हैं, मैच की भरपूर उन्होंने तैयारी कर रखी है। अब से कुछ देर पहले ही स्टेडियम में दोनों टीमें पहुंची हैं, दोनों काफी मोराल भी काफी बुलंद नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर हम लाहौर की टीम की बात कर लें तो उनके तो ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जो पिछले सीजन के अंदर भी खेलते नजर आए थे। सिकंदर रजा से लेके शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछला टाइटल लाहौर कलंदर्स को जितवाया है। हैदराबाद किंग्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस पिच के ऊपर अपना कॉम्बिनेशन सेट करना, क्योंकि ज्यादातर नए खिलाड़ी हैं, इतने फेमिलियर फेसेस नहीं है। वो के जो मुकामी खिलाड़ी हैं वो तो एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस टीम के अंदर हिस्सा बने हैं उनके साथ देखना होगा कि किस तरह से उनकी आपस में मेल जोल बनता है या नहीं बनता। कैप्टनसी खास तौर पर हमें देखनी पड़ेगी मानस लिबुशेन की, कि वो किस तरह की कैप्टनसी करते हैं। शेफील्ड शील्ड के अंदर तो हमने उनको कैप्टनसी करते देखा है, अच्छे पाए के खिलाड़ी हैं, टेस्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, वनडे के अंदर अभी कैप्टनसी की बात हो रही थी, मानस की कैप्टनसी की बात कर रहे थे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है या आप उनकी कैप्टनसी को, आपने कहा कि पहले हमने देखा है, कैसा रेट करते हैं आप उनको एज अ कैप्टन? आई थिंक अभी तो उनका स्टार्ट होगा, अभी देखना पड़ेगा कि पहले मैच के अंदर वो किस तरह की क़यादत करते हैं टीम की और किस तरह से टीम को इकट्ठा लेकर चलते हैं। क्योंकि ये जो टीम गेम होती है क्रिकेट, अगर आप 20 ओवर्स की बात कर लें, 50 ओवर्स की बात कर लें, या इवन टेस्ट के अंदर भी आप देख लें, अगर आप तमाम खिलाड़ियों को एक साथ लेकर चलेंगे तभी आप एक विनिंग मोमेंटम बना सकते हैं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का कल्चर ही है कि उनका वहाँ पर स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, और जितनी ज़्यादा डग आउट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रॉफीज़ हैं वर्ल्ड कप की और दूसरे आईसीसी इवेंट्स की, उससे ज़्यादा तो किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि मानस लिबुशेन कहीं ना कहीं पे अच्छी कैप्टनसी कर सकते हैं। और इस तरह की जो टीम है हैदराबाद का, अभी पहला उनका ये डेब्यू एडिशन है उनका टीम का, तो हो सकता है कि इस तरह का जो खिलाड़ी हो जिसका एक्सपीरियंस हो, वो ऐसा खिलाड़ी को लेकर आ रहे थे कि वो उनकी टीम को जेल कर सके और उनको एक सिम्त दे सके कि आपने इस डायरेक्शन के अंदर खेलना है। क्योंकि जितने भी ज्यादा सीनियर क्रिकेटर होते हैं उनको पता होता है कि किस तरह की क्रिकेट हमने इंटरनेशनल लेवल पर खेलनी है। और अगर आप हमारे
मुकामी खिलाड़ी देखें तो उसमें साइम अयूब है, उनका भी वो के एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना कि मानस लबुशेन ने क्रिकेट खेली है। इसी तरह उस्मान खान जो विकेट कीपर बैटर हैं वो भी अभी ज्यादा इतना क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। इसके साथ साथ आकिब जावेद हैं, बाकी जो दीगर खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि मानस लबुशेन एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं आगे जो मैचेस आएंगे पीएसएल के उसके अंदर। बिल्कुल सही है। अच्छा ओवैस, इन नए प्लेयर्स की हम हमेशा बात करते हैं कि पीएसएल जब भी आता है तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, किसी को स्टार बनाता है या नए प्लेयर्स को सामने लेकर आता है। अभी तक जितने भी सीज़न पीएसएल के हुए हैं, आपको क्या लगता है सबसे बेहतरीन फाइंडिंग्स पीएसएल की अभी तक की आपकी नज़र में क्या है? देखें, फाइंडिंग्स तो आपके पास बहुत सी आई थी। इरफान खान नियाजी की आप बात कर लें, उसके बाद आप साइम की हम बात करते हैं, आपको एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट निकला डोमेस्टिक से पीएसएल के अंदर। फिर आप मास सदाकत है क्योंकि एक नया अपना एक्सपोजर होगा पीएसएल की बात करें, अली की बात करूं, अली रज़ा की बात करूं जो पेस बैटरी है, तो बहुत से लड़के इस चीज़ में निकले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। हमेशा एक चीज़ हमें ज़रा क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग एक प्रोडक्ट फैक्ट्री है। वो प्रोडक्ट फैक्ट्री नहीं है, डोमेस्टिक आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री है जहाँ पर 4 डे क्रिकेट खेली जाती है। वहाँ से अगर लड़का तगड़ा निकलता है, पाकिस्तान सुपर लीग एक शो केस है जहाँ पर आपके व्यूअर्स होते हैं, वो देखते हैं, उस पर बात होता है, कमर्शियल एक्सपेक्ट है। वहाँ से लड़के को आप उठा के पाकिस्तान नेशनल टीम में या पाकिस्तान तरीकाकार तो ये पीएसएल से डायरेक्ट टिकट इज नॉट द राइट वे। आप उसी को पाकिस्तान शाहीन्स के टूर करवाओ, जब तक वो रगड़ा अपने आप को नहीं दिलवाएगा, प्रेशर से नहीं गुजरेगा, फिर जाके आप पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आते हो। हमारा मसला ये, थोड़ा सा पीछे चले जाओ 2-3 साल पहले, तो इस पे आप लोग भी एग्री करोगे, हमने पाकिस्तान T20 की कैप्स बहुत ज़्यादा फेंकी हैं। 1-2 परफॉर्मेंस पीएसएल की हुई, सोशल मीडिया पे स्टार हुआ, उठा के आपने उसको कैप पाकिस्तान T20 की दे दी। आकिफ जावेद की बात करें, ब्रिलियंट फास्ट बॉलर, लेकिन एकदम गायब कर दिया ना आपने। अभी आप लेबुशेन की बात कर ली थी, जाया करते हैं। अभी आप लेबुशेन की बात कर रही हैं, किंग्समैन के अंदर अगर बेस्ट, इसके बाद अगर मैं चॉइस की बात करूं, आपके पास इरफान खान नियाजी है, उसने पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी की, टूर्नामेंट जितवा के दिए। आप उसको कप्तान नहीं लेके, पाकिस्तान टीम का एक बहुत तगड़ा सेटअप के अंदर मौजूद था, अचानक उसको राइट ऑफ कर दिया, वो नज़र नहीं आता लड़का। तो ये बहुत से लड़के यहाँ से निकलते ज़रूर है, लेकिन उनका बैकअप जो एक प्लान होता है ना, जो आप तैयार करते हो कि आने वाले टाइम के लिए मैंने बैकअप प्लान्स तैयार किए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज ये फ्रेंचाइजेज हैं, देखें काम कर रही हैं, अच्छी बात है। मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि लोग तो यहाँ बैठ के कह देते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स पे काम करना। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अल्फाज आजकल यूज़ होता है, PPP, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। इन फ्रेंचाइजेस का खास करके अपने इलाके में, अगर रावलपिंडी की टीम है, रावलपिंडी के अंदर मैं कहता हूं कि एटलीस्ट उनका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जैसे लाहौर करता है, एक बैकअप प्लान होना चाहिए जहां पर आपकी टीम के जो बैकअप लड़के हैं वो तैयार हो रहे हो, एक प्रोडक्ट फैक्ट्री हो जहां से आप लड़कों को प्रोड्यूस करके आप पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान शाहीन्स को चाहिए, डोमेस्टिक को चाहिए, अब लड़के वहां से प्रोड्यूस करके लेके जाओ। इनके ऊपर अब ये भी जिम्मेदारी यहाँ पर आएगी, और देखने वाली बात है कि जो नई टीम्स हैं इस पे कैसे काम करेंगे। और ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है यासिर भाई, फिर हमारी जो टीम है, हमारी क्रिकेट है, उसने नुकसान भी इस चीज़ का उठाया। अगर आप डायरेक्ट पीएसएल से उठा के लड़के नेशनल टीम में डालेंगे तो